कि कुछ देश भक्ति के मंत्र वहाँ जाकर हमने बाँचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। उस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर हमने मुंह पर मारा तो है। मैं देश के मंचों पर पढ़ता हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से। प्रश्न मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत हजारों लाखों लोग हैं सवाल पूछने वाले, और सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सवाल हम ऐसा ना पूछें कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ उसका प्रयोग करे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। लोगों के कहने के कारण अगर हम चुप हो जाएं, आप पत्रकार चुप हो जाएं, अपनी बात आप ना रखें, हम कलमकार चुप हो जाएं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो कि सरकार से अपने एक अलग अंदाज में सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं। यूपी में काबा इनका एक गाना है जिसके ज़रिए इन्होंने सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से तमाम सवालात किए थे। फिलहाल नेहा सिंह राठौर इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि इन्होंने आज से 2 दिन पूर्व हजरतगंज थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अपना बयान दर्ज कराने के लिए वहां पहुंची थी। बयान इस मामले में क्योंकि अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में नेहा सिंह राठौर के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको लेकर वो अपना बयान दर्ज कराने हजरतगंज कोतवाली पहुंची थी। वो मामला, वो केस जो इनके ऊपर दर्ज हुआ है वो देशद्रोह का केस है, और ये पूरा केस जिसने दर्ज कराया है वो हमारे साथ इस वक्त हैं कवि अभय सिंह जी हमारे साथ हैं। आपने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा शिकायत दर्ज कराई थी, क्या पूरा मामला था, किस मामले को लेकर आपने ये अपील की थी, और अब क्योंकि 2-3 या शायद 6, 7, 8, 9 महीने बाद नेहा सिंह राठौर अपना बयान दर्ज कराने पहुंची हैं, तो ये पूरा मामला क्या था? मामला ये था कि अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसमें हमारे देश के अनेक निर्दोष लोग बेगुनाह मारे गए, और उस समय नेहा सिंह राठौर का कुछ ऐसा बयान आया, और वो परिस्थिति ऐसी थी कि जब पूरा देश एकजुट होकर देश की सरकार से मांग कर रहा था, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट थीं, उसमें चाहे राहुल जी हों, ओवैसी जी हों, ममता बनर्जी जी हों, और चाहे खड़गे जी हों, सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार इसका बदला ले, कड़े से कड़ा बदला ले। पाकिस्तान से हमें बदला चाहिए। हमारे पूरे देश का प्रत्येक नागरिक बदला चाहता था। लेकिन नेहा सिंह राठौर, चूँकि आपने अभी उनको लोक गायिका कहा, तो एक मैं करेक्शन करूँगा, वो लोक गायिका नहीं है, वो एक लोभ गायिका हैं। उन्हें सस्ती लोकप्रियता का लोभ रहता है। उसी लोकप्रियता के चक्कर में वो ऐसे अनाप शनाप बयान देती गईं, जिसका प्रयोग पाकिस्तान की मीडिया ने वैश्विक मंच पर किया कि हिंदुस्तान की बहादुर लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। और उनका वो जो बयान वहाँ पर चला, पाकिस्तान में खूब ट्रेंड हुआ, वहाँ के लीडर्स ने, वहाँ की मीडिया ने चलाया। इनका ये कहना था, ये खुद हमारे देश की आईबी बन गई, सीबीआई बन के इन्होंने जाँच करके एक निर्णय दे दिया था कि ये पहलगाम का हमला कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने और देश की सरकार ने ये बिहार चुनाव के लिए कराया था। ये ऐसा उनका कहना था। वो जैसा इतरा के बोलती हैं, वो अपने तरीके से उन्होंने ये बोला। और ये बात जब पाकिस्तान की मीडिया में चली, मैं भी कहीं कवि सम्मेलन से आया हुआ था, रात में देर तक जगा था और सुबह 10-11 बजे सो के उठा हूँ, 11 बजे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, मम्मी से कहा कि ऐसे ऐसे मैटर है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक फ़ौजी का बेटा हूँ। जब देश की अस्मिता पे कोई बात आएगी, देश की सेना पे कोई बात आएगी, तो उसकी चोट पहुंची। और मैं एक एप्लीकेशन लेकर हजरतगंज कोतवाली पहुंच गया, और वहां उस एप्लीकेशन के आधार पे सुसंगत धाराओं में जो भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता था वो दर्ज किया गया। उसके बाद वो उस विषय को लेकर मेरी एफआईआर क्वेश कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाती हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि एफआईआर रद्द नहीं होगी, आपके ये अपराध संगीन है और ये पाए जाते हैं, उसका प्रूफ है। प्रूफ मैंने भी सारा दिया था। अच्छा, देशद्रोह का एक गंभीर मामले के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। सार्वजनिक मंच पर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो आपको आहत हुआ, तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। अब अगर वो सार्वजनिक मंच पर माफ़ी मांग लें या कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो क्या आप वापस लेंगे? मैं उनके साथ बैठ के चाय पीऊँगा और अपने इस बयान पे लेकिन उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मांगेंगे। उसका कारण ये है कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उनके लोगों ने मुझसे समझौते के लिए संपर्क किया।
मैंने कहा वो कोई मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी व्यक्तिगत कोई उनसे ऐसी बात नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इस तरह का लेना देना नहीं है। वो राष्ट्र की अस्मिता पे, राष्ट्र के लिए कुछ ऐसी बात थी जिससे मुझे चोट पहुंची और मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। मैंने कहा वो एक माफ़ी मांग ले, एक वीडियो जारी कर दे, मैं मुकदमा वापस ले लूँगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस एक वीडियो से आप आहत है, लेकिन उनके जो दूसरे वीडियोस हैं, जैसे वो उत्तर प्रदेश सरकार के लेके यूपी में काबा और तमाम ऐसे उनके जो वीडियोस हैं, तो उससे आप सहमत हैं कि सुनिए, यूपी में काबा, भारत में काबा, ये प्रश्न करने का अधिकार उनको भी है, मुझे भी है। मैं उनके साथ हूँ इस विषय पर। वो देश की सरकार को घेरें, हर मुद्दे पर उनको देश की सरकार को घेरना चाहिए। वो मुद्दा जो समाज के हित में हो, देश की जनता के हित में हो, उन मुद्दों पर वो बात करें। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं कवि हूँ, मैं भी कविता पढ़ता हूँ, मैं देश के मंचों पर पढ़ता हूँ। प्रश्न पूछ रहा हूँ सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से। प्रश्न है मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन अगर वो इस बात को कहीं ना कहीं भूलेंगी तो मुझे भी अपनी बात, मैं चूँकि मैं उन्हें बताया कि फौजी का बेटा हूँ, मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूँगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से मैं प्यार लिखूँगा, वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूँगा। उनको तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूँगा, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो सवाल पूछ रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि देखा गया कि अब इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल है कि सोनम वांगचुक जी जो हैं, वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक लद्दाख के लिए, लद्दाख की सरजमी के लिए एक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद उन पे एनएसए के तहत उनको जो है जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा उमर खालिद हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार से सवाल करते हैं, उनको भी मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल मैंने पहले भी कहा, सवाल करना चाहिए, सवाल मैं भी करता हूँ। लेकिन कब कहाँ, वसीम साहब का शेर है, जहाँ तक मुझे याद है उन्हीं का है, वसीम साहब का, वसीम बरेलवी जी का, कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सवाल करने का हक सबको है, संविधान में हमें अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, हम उसका भरपूर प्रयोग करें। लेकिन अगर कोई बात देश के खिलाफ कहीं जाएगी, राष्ट्र के खिलाफ कोई बात जाएगी, उस पर आँच आएगी, तो संविधान में ही उसका भी ये संविधान से ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखा जाता है संविधान से इतर तो ना तो उनके ऊपर एफआईआर हुई होगी, ना इनके ऊपर हुई है। लेकिन देखा जाता है कि जो सवाल पूछते हैं लोग, उनके खिलाफ आप जैसे या आप लोग जाके मुकदमा करा देते हैं। मैं खुद सवाल पूछता हूँ भाई साहब, मैं खुद सवाल पूछता हूँ। ऐसा नहीं है, ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा इस तरह के आरोप अनायास ना लगाएं। सवाल पूछने वाले बहुत लोग हैं, सब लोग क्या आज जेल में? अगर ऐसे ही होता तो देश के जेलों में जगह कम पड़ गई होती। बहुत हजारों लाखों लोग हैं सवाल पूछने वाले, और सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल हम ऐसा ना पूछें कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ उसका प्रयोग करे, हमारा दुश्मन देश हमारे खिलाफ प्रयोग करे। हमें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। मेरी चोट ये है, मैं इस बात से आहत हूँ और मेरा गुस्सा यही है, और उसी गुस्से का फलस्वरूप उसी की प्रतिक्रिया थी कि मैं हजरतगंज कोतवाली पहुंचा था। जी। अच्छा, जब आपने मुकदमा दर्ज कराया या अब जब आप मीडिया के सामने हैं, तो ऐसी भी बातें आ रही हैं कि सिर्फ ये पॉपुलैरिटी स्टंट है, सरकार के सामने एक आपको प्रेजेंट होना था, इसलिए आपने जो है। सरकार मुझे खाने के लिए नहीं देती। मैं मेहनत करता हूँ, खाता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन, और कवि सम्मेलन की दुनिया में हूँ। मेरा भी अच्छा खासा काम है कवि सम्मेलन की दुनिया में। मैंने 3 बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से भी कविता पढ़ी है, आप गूगल कर लीजिए। देश के मंचों पर मैं कम से कम हर महीने 10-12 कवि सम्मेलन करता हूं और अच्छा पैसा लेता हूं कविताएं पढ़ने का, परफॉर्म करने का। मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। ये जो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, लोगों के कहने के कारण अगर हम चुप हो जाएं, आप पत्रकार चुप हो जाएं, अपनी बात आप ना रखें, हम कलमकार चुप हो जाएं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। नेहा सिंह राठौर भी नहीं चुप हो पाएंगी, वो तब भी बोल रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात का मुझे बहुत इत्मीनान है, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ देशभक्ति के मंत्र वहाँ जाकर हमने बाँचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। उस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर हमने मुंह पर मारा तो है। कम से कम वो कोतवाली तक आई हैं, आधी रात को बयान दर्ज करने के लिए आ रही हैं, कराने के लिए। ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये अच्छा सिग्नल है। अच्छा, इंदौर समेत जो कहीं जहाँ भी अभी सरकार की विफलता सामने आ रही है, तो क्या आप मानते हैं कि वो सरकार की विफलता है?
देखिए, हर सरकार की विफलताएं होती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सबके साथ सफलताएं और विफलताएं जुड़ी हुई होती हैं। विफलताओं पे बात करना, सरकार को आईना दिखाना पत्रकारों का भी कर्तव्य है, साहित्यकारों का भी कर्तव्य है। ये काम करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। आप आईना दिखाइए, हम भी आईना दिखाते हैं। मैं स्वयं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, मैं युवाओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, युवाओं को रोजगार के दिशा में मैं सरकार से प्रश्न करता हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जो दुश्मन हमारे खिलाफ प्रयोग करे, वो भी पाकिस्तान, जो हमेशा हमारे यहाँ सिर्फ आतंकवादी भेजता रहता है, वहाँ अपनी नर्सरी तैयार करता है और भारत में भेजता है। तो देखिए, नेहा सिंह राठौर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था अप्रैल 2025 में, जिनके द्वारा हुआ था, वो अभय सिंह निर्भीक जी थे, जो आपके सामने बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इनका सिर्फ शिकायत इतनी है कि अगर किसी चीज़ की, सरकार की किसी कमी की आलोचना की जा रही है तो वो सार्वजनिक मंच पर राष्ट्र हित के दायरे में हो, राष्ट्र हित के खिलाफ ना हो। यदि उससे किसी आलोचना से विदेश को या किसी दूसरे देश को फ़ायदा होता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अगर हमारे देश में रहकर कोई व्यक्ति हमारे देश की आलोचना कर रहा है और इससे दूसरे देशों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो इससे इनकी शिकायत थी, जिसको लेकर ये हजरतगंज थाने पहुंचे थे। अप्रैल में इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब नेहा सिंह राठौर जी अपने पति के साथ मामले में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। लखनऊ से सहयोगी अभिजीत के साथ बतकही चौक के लिए एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.